नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जी हां, एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस को मौका मिला है और कांग्रेस लगातार इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया उसके बाद से ही राजनीतिक उबाल जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस क्या मानती है, इस पर हम बात करेंगे और आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनेता गुस्से में शब्दों का चयन कैसे भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को, जिसमें पक्ष और विपक्ष में जमकर बवाल हुआ। अदानी के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि सरकार बिजली खरीद के नाम पर 25 साल में 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। अब इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सबूत मांगे। बहस तेज हुई और इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को औकात में रहने की बात कह दी। कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। मामले पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गुस्सा दिखना चाहिए लेकिन आना नहीं चाहिए। विवाद बढ़ने पर विजयवर्गीय ने अपने व्यवहार पर दुख जताया, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट माफी की मांग रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले पर पटाक्षेप करने की कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय के वक्तव्य पर कहा कि जाने अनजाने में कोई शब्द निकले हैं तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भाव दिखाया मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं भी 4 बार का विधायक हूं, संसदीय शब्दावली का ध्यान रखने की कोशिश करता हूं। अगर मेरी ओर से कुछ हुआ तो मैं भी खेद व्यक्त करता हूं। इसके बाद सदन में गहमा गहमी का माहौल शांत हुआ, लेकिन सदन के बाहर माहौल अभी गर्म है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब उमंग सिंघार ने भी इस पर पलटवार किया है और उस बयान को युवा वर्ग से, किसान से जोड़ दिया है। और ये हमने नेता प्रतिपक्ष की बात भी और उनके मित्रों की बात भी सुनी। फिर हमारे दल के लोगों ने विस्तार से बात करते हुए मुझे मौका मिला। हमने प्रयास किया कि हमारा यह लोकतांत्रिक परंपरा है कि हम आपस में मिलजुल करके सदन का संचालन भी सुचारू रूप से करें और एक तरह से अपने विकास का आईना भी, जो सरकार की प्रतिबद्धता वो दिखाने का प्रयास किया है। मुझे संतोष है कि हमारी बात को ध्यान से सुना है और ये 2 दिन की चर्चा का आज विराम हुआ। विस्तार से कही गई बातों के बलबूते पर भविष्य में मध्य प्रदेश 25 साल बाद तक भी कैसा बने, और ये पहली बार हमेशा बजट हुआ जिस बजट को रोलिंग बजट नाम दिया गया। कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम प्रदेश की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। डरने वाले लोग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि इस पे पटाक्षेप हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, सहृदयता दिखाई उन्होंने। सकारात्मक बहस होना चाहिए, सकारात्मक मुद्दों पे बात होना चाहिए। हर मुद्दे को लेके, हर वर्ग को लेके कैसे हम उनकी सुविधाएं दे सके, उनकी मांगे पूरी कर सके, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, ना कि किसी को औकात की बात करना। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी आप सुन रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने नाराजगी दिखाई। उन्होंने लिखा है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं अपनी औकात में हूं। मेरी औकात मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सवालों को आपकी अहंकारी सत्ता के सामने मुखरता से रखने की है। मेरी इसी औकात ने आपको इतना बौना बना दिया कि आपके अंदर का असली चेहरा बाहर आ गया। मेरी इसी औकात ने आपको भागीरथपुरा पर बहस करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि ये अपशब्द केवल उमंग सिंघार या किसी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं थे, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है। जनता को कीड़े मकोड़े समझने की मानसिकता रखने वाले मंत्री विजयवर्गीय ने असल में अपने अहंकार का परिचय दिया है। 35 परिवार उजड़ गए, लोग बेघर हो गए और सवाल पूछने पर औकात में रहो कहा जाता है। ये सवाल उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठाए हैं। चलिए, अब इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं।
घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश अचल हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो राकेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इस तरह की बयानबाजी, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कितना सही है ये? माफी मांगी गई मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अगर हम उमंग सिंघार का सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो वहां पर वो इसे जनता से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पटाक्षेप नहीं हुआ इस मुद्दे का? जी। इस मामले का पटाक्षेप हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये हाँ। एक लंबा सिलसिला है। हम्म। आज सदन के भीतर यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता को उसकी औकात बताई जाती है कि तुम्हारी औकात क्या है, हम्म। और देश की सबसे बड़ी संसद में जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इन दोनों को आप जोड़कर देखिए, ये इस देश में इस समय असहमति के जितने भी स्वर हैं, चाहे उमंग सिंघार हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे राजश्री हों, चाहे राकेश अचल हों, इन सबको कुचलने की तैयारी बड़ी जोर शोर से इस देश में चल रही है। और अब तो ये सीधे सीधे ध्वनित होने लगा है विधानसभा में। कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता, जिसकी राजनीति 1990 से मैं देख रहा हूं जब वो हाँ। पार्षद थे, वो अगर ये कहेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है और इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो इस विधानसभा की कोई जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर माफी मांग ली तो इससे बात समाप्त होने वाली नहीं है। ये इस घटना को लेकर के पूरे विमर्श होने चाहिए राजनीतिक मंचों पर कि क्या ऐसे लोगों को हाँ। किसी सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य रहने की पात्रता बनती है? क्या वो मंत्री रह सकता है ऐसा आदमी? लेकिन मुश्किल ये है कि जब सारे कुएं में भांग पड़ गई है तो इस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, ना सत्तारूढ़ दल। और कांग्रेस का तो जो काम है वो उसने कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, विरोध कर दिया, लेकिन ये पटाक्षेप नहीं है मामले का। बिल्कुल। बात बहुत दूर तलक हाँ, जाएगी। उमंग जी। सिंघार ने कहा क्योंकि पटाक्षेप तो हो गया है, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन उनका सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ें तो उसमें जो शब्द लिखे गए आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा और बढ़ेगा। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का और उसका इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी भी जुड़े हुए हैं, संजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व विधायक कांग्रेस के। संजय जी, आपका भी स्वागत है। पिरोनिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उमंग सिंघार का आपने पोस्ट देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये अपशब्द केवल उमंग सिंघार या किसी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं थे, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है ये। उन्होंने कहा है कि जनता को कीड़े मकोड़े समझने की मानसिकता रखने वाले मंत्री विजयवर्गीय ने असल में अपने अहंकार का परिचय दिया है। इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी सर। पिरोनिया साहब अनम्यूट कर दीजिए तो आपकी आवाज आ जाएगी सर। ठीक है, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। संजय जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, अभी उमंग सिंघार की बाइट हम सुन रहे थे ये डिबेट शुरू करने से पहले। उसमें उन्होंने कहा कि सीएम ने माफी मांगी, मामले का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया जो पोस्ट है उस पर आप देखें तो उन्होंने जो बातें भी मैंने रिपीट की पिरोना जी से सवाल पूछने से पहले, उन्होंने ये तमाम शब्द लिखे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लग नहीं रहा है कि ये मामला दब गया है, कांग्रेस इस पर आगे और भी एक्टिविटी करेगी। हम अपना विपक्ष के लिए जनता ने हमें चुना है और हम विपक्ष में बखूबी से रोल निभा रहे हैं। विगत भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता संभाली है, लोग कहते हैं, पुराने लोग ने पटवारी जी के समय का एक विधानसभा सत्र देखा है और दिग्विजय सिंह जी के समय भी देखा है। ये हमारे सीनियर पत्रकार सब जानते होंगे। मैं पिछली बार मैं भी विधायक था, तब मैंने लगातार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो चाहती नहीं है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। ठीक है। और खासकर विधानसभा भी आजकल जो विधायकों के प्रश्न होते हैं उनको गोल गोल जवाब दे दी है या जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो कुल मिला के विधानसभा को ये लोग खत्म करके तानाशाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना चाहती है। और कैलाश विजयवर्गीय के भ्रष्टाचार के मामलों में पहले शहर से जुड़ी उनके ऊपर अनेकों आरोप लगे थे, लेकिन चूंकि केंद्र में दोनों की सरकार है तो उनके खिलाफ जांच हो नहीं सकती। इसी तरह से प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर या आवास योजनाओं के नाम पर जो कैलाश विजयवर्गीय ने भ्रष्टाचार किया है, उनकी फाइलों में आजकल कोई बातें हुई हैं क्या, या उनकी जांच की कभी सोचने का प्लान बनाया है? कैलाश विजयवर्गीय ने हमेशा अपशब्द कहे, जनता का अपमान किया है। और कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, जिसने बल्ले से सरेआम गुंडागर्दी करके एक नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को मारा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की चीज नहीं है।
इस तरह के लोगों को श्रेय देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल उसी नेताओं को साथ समझौता करके रखती है जो उनको आर्थिक रूप से दिल्ली में बड़ी बड़ी सूटकेस अटैची पहुंचाता हो। मंत्री ठीक या है। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार के 2 लोगों के पास बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार करके अटैची पहुंचाओ, और भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में ऊल जुलूल जनता के खिलाफ भी बातें ठीक करो, है। कांग्रेस के खिलाफ भी बातें करो। ये इनका चरित्र बन गया है। ठीक है इनका कुछ नहीं पिरोनिया हो जी, सकता अगर है, आप ठीक है पिरोनिया जी से जवाब ले लेते हैं इस पर, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है पिरोनिया जी, देखिए बयान आया कैलाश विजयवर्गीय का, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, उमंग सिंघार ने इसका सम्मान किया, लेकिन उस पर अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो कप्तान है, उन्होंने माफी मांग ली तो क्या हो गया यार, ये उनका शब्द है आगे का, वो जनरली इस चीज को यूज करते हैं। तो क्या इस तरह से बयान देते रहेंगे और सीएम माफी मांगते रहेंगे क्या? ये बयान कितना सही है? देखिए राष्ट्रपति जी, अभी हम सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में और क्षेम व्यक्त किया, माफी मांगी, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बोला कि वो देश में आकर के ऐसा बोल गए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी क्षमा याचना उन्होंने प्रस्तुत की। मैं समझता हूं कि पटाक्षेप होना चाहिए। अब कांग्रेस का काम है, और कांग्रेस अपने स्वयं के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि समय समय पर उनके लोग, उनके नेता किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, और ये जग जाहिर है। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन के नेता होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया है, तो मैं समझता हूं उसका पटाक्षेप होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस को रही तो मौका कांग्रेस मिल की गया है। बात, उमंग सिंघार लिख मुद्दा- रहे हैं कि जो बयान है वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान है, ये उमंग सिंघार लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको भी पता है ना पावर ऑफ सोशल मीडिया आजकल क्या है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन उनको ये भी लिखना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि कुल मिलाकर के उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। रही बात, हमारे आदरणीय संजय यादव जी अभी कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री बनता है, फलाना बनता है, उनको दिल्ली में सूटकेस पहुंचाने की आवश्यकता है। आदरणीय संजय जी, ये आपके यहाँ होता होगा, कांग्रेस में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ पर तो एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है, प्रधानमंत्री बनाने का काम करती है। आदरणीय राकेश अचल जी बैठे हैं, मैंने इनके साथ पत्रकारिता में काम किया है, दैनिक भास्कर जैसे अखबार में मैं बतौर कार्टूनिस्ट था। एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझे भी विधायक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस में चलती होंगे सूटकेस, और सूटकेस कांड जो कांग्रेस में हुआ है, ये जग जाहिर है। अपने संजय जी गिरेबान में झांकने की आपको नहीं लगता मंथन करने की आवश्यकता है शब्दों के चयन पर? सवालों की बौखलाहट इतनी ज्यादा क्यों कि शब्दों का चयन ही बिगड़ जाए? पिरोनिया जी, सवालों की बौखलाहट इतनी ज्यादा क्यों सर कि शब्दों का चयन ही बिगड़ जाए? नहीं, मैंने कहा ना, शुचिता की आवश्यकता सबको है, लेकिन खेद व्यक्त किया है, उसके बाद में पटाक्षेप होना चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस के नेता कैसे बोलते हैं, ये भी जाहिर है। हाँ संजय जी। जी, क्या चाह रही है आप, क्या पूछना चाह रही हैं आप, बताइए। नहीं, आप सुन रहे थे अभी घनश्याम जी को। मैं घनश्याम जी की बात का जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि घनश्याम जी को अच्छे से मालूम है, वो डिबेट में कुछ बोलेंगे लेकिन अंदर से कुछ चुकाया करते होंगे कि शायद दुनिया की या विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जांच कौन करेगा? इन्हीं के पास सब कुछ, और इन लोग तो वॉशिंग मशीन में डालने की आदत है, ईडी की धमकी देते हैं और वॉशिंग जो भाजपा में आया वो धुल जाते हैं। ये तो पूरी देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इसका सबक घनश्याम जी से क्या सीखेंगे? घनश्याम जी को सब मालूम है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भारतीय का चाल, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। संजय जी, इस तरह के मेरा निवेदन, मैं निवेदन कर रहा हूँ संजय जी, हम भी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय में विपक्ष में रही, हमने भी लाठी डंडे खाए, हमने भी प्रदर्शन धरने किए, लेकिन हमारे अंदर सत्ता की ऐसी अकलाट नहीं रहती है।
कहीं और इसलिए पेशाब आप कांड निश्चिंत करते रहे, हैं। भारतीय जनता इन लोगों पार्टी का का चरित्र कहाँ कार्यकर्ता गया? तो किसी को सिद्धांतवादी बाल जरूर खड़ा काट के रहेगा। मारते हैं, किसी को आपको सड़कों में तो मारते अपने हैं, घर को संभालने की जातिवाद से आवश्यकता जहर रहना बोलते चाहिए। हैं। ये अपने घर भारतीय में जो जनता आपके पार्टी सदस्य उनको आपको अहंकार संभालना के चाहिए। मन में अब इतनी वो ही भग चूर हो जाते चुकी हैं, है वो ही भारतीय कि जनता इनको पार्टी में आने मिलना वाले चाहते समय हैं में और उनको आने लगता वाले है समय कि में भारतीय जनता ठीक है, पार्टी का वास्तव में ठीक है। आप चीजें पूछ राकेश लीजिए। जी हमारे साथ बने हुए, उनके पास जाएंगे। ठीक है पिरोनिया साहब, भारतीय ठीक जनता है पार्टी संजय जी का मैं आऊंगी आप दोनों के अच्छा पास। है, इसलिए वो राकेश भाजपा जी में आते हैं, ठीक हम है, उनको स्वीकार पिरोनिया करते हैं। साहब अब हाँ आप नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है हम पिरोनिया पर साहब, लांछन ठीक लगा रहे है हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, शब्दों के चयन पर बात हो रही है सर, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी। राकेश जी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो जनता के बीच जाने का मौका मिल गया है, मौका दे दिया खुद बीजेपी ने, और कांग्रेस इसे बढ़िया बना रही है। देखिए, मैं राशि जी, मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता किसे मौका मिल गया, किसने मौका दिया। लेकिन शब्दों के चयन की बात है और सुचिता की बात है। ठीक तो है। एक आदमी अगर एक बार गलती करे तो उसको क्षमा किया जा सकता है। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जो प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार से सवाल पूछने पर कहते हैं घंटा, ये घंटा असंसदीय शब्द है। औकात बता देंगे तुम्हारी, ये तुम्हारी औकात क्या है, ये असंसदीय शब्द है। तो मेरी आपत्ति इस बात को लेकर के है, और ये कैलाश विजयवर्गीय जी की व्यक्तिगत समस्या है। वो अपने पार्टी संगठन से दुखी हैं, अपनी सरकार से दुखी हैं, तो दुख अपना और कहीं जाहिर करें, लेकिन वो ठीक है पिरोनिया सार्वजनिक जी, इस मंच पर पर जवाब जो आपका। सदन है वहां पर उनको कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और वो बार बार ये गलती दोहरा रहे हैं। जी ठीक है, ये इस पर जवाब सर आपका पिरोनिया साहब। नहीं बोलिए अभी। बिल्कुल, अचल जी कह रहे हैं कि उन्होंने खेद व्यक्त किया है और उन्होंने नहीं, दुख गलती भी एक व्यक्त बार किया हो तो है। ठीक है, माफ लेकिन कर दिया लेकिन जाता है, उनके शब्दों पर आप गौर करिएगा, उन्होंने नहीं, पुराना बिल्कुल वाकया भी आपने याद आपने दिलाया। जो कहा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। बार बार क्यों लेकिन हो रहा है ऐसा? लेकिन माफी मांग रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कुल नहीं मिलाकर तो के। उन्होंने देखिए, और इसलिए मैं आप उमंग सिंघार के पोस्ट पर बार बार मैं फोकस इसलिए कर रही हूं, उन्होंने आगे ये लिखा है कि जो याद रखिए मंत्री जी कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता है, कुर्सी नहीं। तो कांग्रेस को तो मौका मिल गया जनता के बीच जाने का। बिल्कुल, देखिए राश्री जी, लोकतंत्र में ये जनता सर्वोपरि है और जनता के हित कल्याण के लिए जो वादे हम जनमानस के बीच में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान करते हैं, उनकी अपेक्षाओं में हम खरा उतरते हैं और उसके कारण हमको बार बार सरकार में आने का अवसर प्राप्त होता है। ये जनता के कारण होता है। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के हमारे विधायकगण किस प्रकार से हो हल्ला कर रहे हैं। अरे कल ही बजट नहीं आया था और बजट से पहले बजट का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हो रहा है। माननीय सभासद हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ टोका टाकी। भाई आप भी तो मर्यादा रखें, आप भी तो मर्यादा का पालन करें। शब्द जो सामने आए उस पर एक बार फिर से मैं आऊंगी पिरोनिया जी। ये शब्द जो है, शब्द पर बात हो रही है सर, इसलिए जनता शब्द पर जानती है बात और हो रही है। जनता उसका प्रतिकार वोट के रूप में करती है। हमको जनता आशीर्वाद देती है। देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने खेद बहुत बाद में जताया, उन्होंने खेद बहुत बाद में जताया के साथ में कोई जब रिएक्शन डिप्टी सीएम की तरफ से मिल गया, सीएम की तरफ से मिल गया, स्पीकर की तरफ से मिल गया, तब उसके बाद उन्होंने जाकर इस पर खेद जताया है। काम है और उसको जनता बहुत अच्छे से नकारती है। नहीं तो पिरोनिया जी इसका भी जवाब दे दीजिए ना, क्या कैलाश विजयवर्गीय दुखी है पार्टी से? देखिए कौन दुखी है और कौन खुशी है ये स्वयं जानते हैं। और राकेश अचल जी बहुत अच्छे से उनके कैलाश जी के मित्र भी हैं, वो तो फोन करके पूछ लेंगे कि वो दुखी है या खुशी है। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब लोग याद है ना, मेट्रो बना इंदौर में, काम चल रहा था, वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए, मिलकर काम करें, ये ध्येय सोच हमारा होना चाहिए। चलिए, आपकी मुस्कुराहट में भी जवाब छुपा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है संजय जी, कुछ कह रहे थे आप। जी, पहली बात तो देखिए, जो हमारे सम्मानीय सीनियर पत्रकार जी ने कही वो बात गंभीर है, उसको हमारे स्वाति पिरोनिया जी हंसी में न उड़ाएं। वास्तविकता यह है कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वभाव, एक तो वो फ्रस्ट्रेशन में है, बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके सामने जूनियर को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो स्वाभाविक रूप से कुंठा जो है कभी कभी शब्दों में व्यक्त हो जाती है। तो उनकी कुंठाग्रस्त है कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे जो सीनियर लीडर हो, केंद्र में मंत्री रहे, वो आज यहाँ मंत्री बने हैं, तो सब लोग कुंठाग्रस्त है। तो वो कुंठा उनकी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाहिर होती है।
ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे मंत्रियों का या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार है इस समय, तो वो व्यवहार जनहित में नहीं है और अहंकार की मर्यादा सामने दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी कितने अहंकार में है। क्योंकि केंद्र से लेके देश तक ये किस तरह से चुनाव जीतते हैं, ये लोग समझने लगे कि किस तरह से मैनेजमेंट से सरकार इनके खिलाफ कोई हवा नहीं रहती है कि जनता इनके लिए सड़कों पर उमड़ रही हो। वो तो भाग्य की बात है। नहीं, लेकिन देखिए संजय जी, यहाँ पर दो चीजें हैं। अब बयान आप सुन रहे थे उमंग सिंघार का, उन्होंने कहा कि मामले का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है, वहां पर वो पटाक्षेप नजर नहीं आया। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रिएक्शन क्यों? देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा चलाने की जवाबदारी सदन के नेता को है और वो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष को है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सदन नहीं चला पाती या केंद्र में बैठी सरकार अगर सदन नहीं चला पाती, ओम बिरला जी नहीं चला पाते, तो ये कमजोरी भारतीय जनता पार्टी की है। सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि सदन का संचालन सुचारू रूप से करे, संविधान के अनुरूप करे, लेकिन सत्ता पक्ष विफल हो गया है, ये चलाने नहीं, लेकिन सदन में तो देखिए जो ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो इस पर संवेदना जताई, उन्होंने माफी तो मांगी, स्पीकर ने भी इस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि गुस्सा दिखना चाहिए, आना नहीं चाहिए। भागीरथपुरा कांड में 30 लोग खत्म हो गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, क्या उनसे कैलाश विजयवर्गीय जाके माफी मांगेंगे? सांप के काटने से व्यक्ति को 4 लाख पिरोनिया जी, इस पर छोटा सा जवाब आपका। दूषित पानी पीने से ये कौन सी बात हुई? देखिए राष्ट्रीय जी, मैं निवेदन करता हूँ, भागीरथपुरा का जो मामला है उस पर सरकार संवेदनशील ही है। संबंधित विधायक जी मेरा निवेदन तो सुन लें। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, दंडित किया गया है, और अच्छा क्या हो सकता है ये करने का प्रयास किया गया है, मुआवजा दिया गया है। और दूसरा, आप निश्चिंत रहें, जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ, उनके ऐसे सब लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की है, सख्ती भी दिखाई है। आप निश्चिंत रहें, आगे भी इस प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, सरकार संवेदनशील है, सजग है, लेकिन बार बार चिंतन मनन करने की आवश्यकता दोनों को ही है, दोनों ही पार्टियों को है। राकेश जी, आपको नहीं लगता आज का जो राजनीतिक परिवेश है वहां पर चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, किस तरह से वो लोगों के बीच पहुंच रहा है, किस तरह से अपनी बात को रख रहा है, इस पर अब चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। शब्दों के इस्तेमाल पर भी बहुत जरूरी है ये। राजश्री जी, मैं घनश्याम जी, मैं बात पूरी कर लूं, जरा सी बात है, मेरी बात सुन लीजिए। इस घटना के बाद समय नहीं है सर, सब ठीक है। पिरोनिया जी, एक मिनट सुन लीजिए राकेश जी की बात। जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत एम्बेरस्ड, बहुत शर्मनाक स्थिति में पहुंची है। और बीती रात इनके जो संगठन मंत्री हैं क्षेत्रीय, अजय जामवाल साहब, उनने सबको बिठा के विधायकों को जो इस तरीके से लूज टॉक कर रहे हैं उनकी क्लास ली है, क्योंकि जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है। ये बात तो सही है, लेकिन क्योंकि पुनरावृत्ति बार बार हो रही है इसलिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है जी। और वाकई इस पर मनन करने और चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम भी चुनते हैं तो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मापदंडों को ध्यान पे रखकर चुनते हैं, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो गलत संदेश जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा बयान है, अब इस पर राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में चरम पर है। अब उमंग सिंघार का जो पोस्ट सामने आया, देखने वाली बात होगी कि उस पर आगे और भी क्या कुछ रिएक्शन मिलते हैं। दूसरी तरफ माफी तो मांग ली गई है, लेकिन मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है। तो फिलहाल आज की मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।